नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस कार्यक्रम में चर्चा में रहने वाले जो भी प्लेसेस होते हैं उनके बारे में मानचित्र के माध्यम से हम चर्चा करते हैं। तो आज इसी क्रम में हम आज जिस प्लेस की चर्चा करने वाले हैं वो प्लेस है अर्जेंटीना। और आप सभी जानते हैं कि इस समय अपने देश के जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी, वो दुनिया के 5 देशों की यात्रा पर निकले हुए हैं और इस दौरान वो 3 महाद्वीपों की यात्रा कर रहे हैं। और इन्हीं 5 देशों में से एक देश है अर्जेंटीना, जहां की यात्रा नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। तो अर्जेंटीना एक बार चर्चा में है, तो उसी के बारे में हम देखेंगे। और क्यों चर्चा में है, क्योंकि बड़े स्तर पे कहा जा रहा है कि जो एक बिजनेस समिट होती है उस संदर्भ में देखें तो अर्जेंटीना भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ तक कि लिथियम के लिए भारत कहीं ना कहीं देखें अर्जेंटीना के साथ बड़े स्तर पे जो एग्रीमेंट है वो करने जा रहा है। इस कारण से लिथियम डिप्लोमेसी पर ख़ास तौर पर भारत फोकस कर रहा है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा अर्जेंटीना से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण जो लोकेशंस होंगे, जो वहाँ के स्थान होंगे, ख़ास तौर पे जो भी महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं, और इसके अलावा अर्जेंटीना से जुड़ी हुई जो भी अहम जानकारी होगी उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अर्जेंटीना में मोदी जो मिशन है ये अब चर्चा में है और आप देख सकते हैं कि पीएम जो मोदी हैं 2 दिन की जो अर्जेंटीना दौरा है उस पर जा रहे हैं। और इस कारण से वहाँ पर कई सारे जो एग्रीमेंट हैं, बहुत सारे जो डायलॉग हैं वो होने हैं। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जेवियर, उनसे भी मिलेंगे, तो जेवियर के बारे में भी संक्षिप्त जो बातें हैं वो देखेंगे। काफ़ी पॉपुलर हैं वहाँ के राष्ट्रपति। और लिथियम के संदर्भ में जो भारत और अर्जेंटीना है इनके बीच में जो एक खास समझौता है वो देखने को मिलेगा। पीएम बनने के बाद देखें तो नरेंद्र जो मोदी हैं इनकी जो अर्जेंटीना की यात्रा है ये दूसरी यात्रा है, ये दूसरी बार यहाँ का दौरा कर रहे हैं पीएम प्रधानमंत्री। इससे पहले देखें तो वो 2018 में 2018 में क्या है कि यहाँ की जो यात्रा है वो कर चुके हैं। G20 जो G20 समिट हुआ था उसी में शामिल होने के लिए यहाँ अर्जेंटीना देश के प्रधानमंत्री जो मोदी हैं वो पहुँचे हुए थे। और एक बार फिर से मोदी की ये दूसरी यात्रा हो रही है। तो इस बार मोदी और अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति हैं उनके बीच में कई सारे जो बायलैटरल रिलेशन से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत होने वाली है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो प्रधानमंत्री मोदी है वो अर्जेंटीना में जो भारतीय मूल के जो लोग हैं, जो इंडियंस हैं, उनसे क्या करेंगे, ख़ास तौर पे मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे वहाँ की बातें समझेंगे, उनकी जो समस्याएँ हैं भारत के संदर्भ में, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं उस पर भी मोदी बात करेंगे। मोदी की ये जो यात्रा है, जो दौरा है अर्जेंटीना का, तो ये खास तौर पे कई सारे जो मुद्दे हैं उनके संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जैसे सैन्य एक बड़ा मुद्दा है, डिफेंस के संदर्भ में भारत और अर्जेंटीना के बीच में जो एग्रीकल्चर है, एनर्जी, परमाणु सहयोग, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की जो प्रबल संभावना है। इसके संदर्भ में कुछ बड़े एग्रीमेंट होने की बात कही जा रही है। सबसे जो महत्वपूर्ण यहाँ पर चर्चा का जो विषय बना हुआ है वो लिथियम डिप्लोमेसी, लिथियम को लेकर कहा जा रहा है कि लिथियम की जो सप्लाई है, जो आपूर्ति है, उस पर भी दोनों देशों के बीच में एक बड़ा जो समझौता है वो हो सकता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो जो अर्जेंटीना है वो क्या है कि अर्जेंटीना की अगर हम बात करें तो दुनिया में, वर्ल्ड में क्या है, अर्जेंटीना जो लिथियम है उसका जो तीसरा सबसे बड़ा जो रिजर्व है, 3rd लार्जेस्ट जो रिजर्व है वो कहाँ पर है, वो अर्जेंटीना में। यानी पूरी तरह से क्या है कि संसाधन लिथियम के संदर्भ में दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा जो स्टोर है, जो भंडार है, वो अर्जेंटीना में है। तो इस कारण से आने वाले समय में भारत के लिए एक बड़ा कह सकते हैं कि सप्लायर बन सकता है। और लिथियम का जो उपयोग है अब बड़े स्तर पे हो रहा है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि पहले बैटरियों में लिथियम का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब क्या है कि भारत बड़े स्तर पे कई सारे क्षेत्रों में देखें तो अब जो कह सकते हैं कि परंपरागत जो ऊर्जा के साधन है उनकी जगह पे क्या कर रहा है कि बैटरी या इस तरह के जो भी प्रोसीजर है उन पर, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के ही संदर्भ में देखें, बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, तो उस दृष्टिकोण से क्या है कि जो लिथियम है वो भारत के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो उसके संदर्भ में एक बड़ा जो समझौता है वो देखने को मिल सकता है।
मोदी 2 जुलाई से देखें तो 10 जुलाई के बीच में इन सभी 5 देशों की जो यात्रा है, जैसे वो घाना गए, उसके बाद त्रिनिदाद टोबैगो है, उसके बाद अर्जेंटीना पहुँचे, उसके बाद फिर आगे ब्राज़ील, और इस तरह से क्या है कि अलग अलग देशों में जो उनकी 5 देशों की यात्राएं हैं वो होने वाली हैं। अब थोड़ा सा अगर हम बात कर लें जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा जो विभिन्न यात्राएं हुई हैं, जिसके संदर्भ में 5 और जो 6 जुलाई है, ये महत्वपूर्ण इसलिए हो गई कि इस समय कह सकते हैं कि अंतराल में उन्होंने क्या की है कि अर्जेंटीना की यात्रा की है। अर्जेंटीना में ख़ास तौर पे अगर देखेंगे तो 5 जुलाई को जो पीएम है, इन्होंने क्या किया कि जो अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति हैं उनसे मुलाकात की। भारत अर्जेंटीना जो बिजनेस समिट था, जो एक सम्मेलन था, उस 2025 में हिस्सा लिया। महत्वपूर्ण जो एग्रीमेंट्स हुए वो 5 तारीख को हुए। भारतीय मूल के जो लोग थे उन लोगों से प्रधानमंत्री क्या हुए, रूबरू हुए, उनसे मिले, उनके साथ बात किए, और भारतीय मूल के लोगों के साथ जो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें शामिल हुए। उसके बाद 6 जुलाई आई। 6 जुलाई की बात करें तो अर्जेंटीना के जो विदेश मंत्री हैं, व्यापार मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, उनके साथ बैठक में वो उनके शामिल होने का पूरा एक प्लान बनाया गया था। लिथियम और लिक्विड जो नेचुरल गैस है उससे ऐसे जो मुद्दे हैं उन पर समझौते होने की बात की गई, और ब्राज़ील के लिए फिर वो रवाना। तो इस तरह का जो पूरा उनका रूटीन था वो फिक्स किया गया है। तो इसको भी देख सकते हैं कि दोनों जो प्रधानमंत्री हैं उनके अर्जेंटीना में जो विभिन्न एक्टिविटीज़ थी उनका पूरा जो क्रम है वो यहाँ पर दिया गया है। 300 जो साल है, 300 वर्ष अर्जेंटीना क्या रहा है, गुलाम रहा है। धर्म उसके बारे में देखें तो रोमन कैथोलिक धर्म मानने वाले लोग हैं। भाषा वहाँ की स्पेनिश है। तो अर्जेंटीना के बेसिक जो जानकारी है, वहाँ पर जो क्षेत्रफल है 27 लाख वर्ग किलोमीटर है। सेकेंड लार्जेस्ट साउथ अमेरिका का ये देश है। आप सभी जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसका ये देश है अर्जेंटीना, और यहाँ का ये दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ की जो जनसंख्या है वो 4.5 करोड़ है। तीसरा सबसे बड़ा जो लिथियम का भंडार है वो अर्जेंटीना में है, और इसका जो एक ऐतिहासिक जो महत्व है 1516 जो कहा जाता है, यहाँ पर जुआन डियाज डे जो सोलिस है उन्होंने ही अर्जेंटीना की खोज की थी। जैसे भारत की, अमेरिका की, अलग अलग देशों की अलग अलग खोज करता है, ठीक वैसे ही क्या है कि यहाँ पर अर्जेंटीना की खोज की गई थी। उसके बाद 1853 में देखें तो राष्ट्रपति जो यहाँ के बने। उसके बाद धीरे धीरे क्या है कि ये लगातार आगे बढ़ता गया। यहाँ पर कई बार देखें तो राजनीतिक तौर पे जो एक अस्थिरता है वो देखने को मिली। यहाँ कई बार तख्ता पलट हुए हैं। उसके बाद देखें तो अर्जेंटीना ने कई बार गोल्ड जो क्रिकेट फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है वो भी जीता हुआ है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर बड़े स्तर पर क्या है कि यहाँ पर जो लोग हैं, मिसिंग होने की जो घटनाएं हैं उस कारण से काफ़ी चर्चा में रहा है। यही नहीं, अर्जेंटीना में देखेंगे तो लगभग 3000 जो भारतीय प्रवासी हैं। अगर भारतीय प्रवासियों की बात करेंगे तो काफ़ी संख्या है भारतीय प्रवासियों की, और ये जो प्रवासी हैं ये आप देखेंगे तो 3000 से भी अधिक क्या है कि यहाँ पर भारतीय प्रवासी हैं। और दूसरी बात क्या है कि दोनों देशों के बीच में देखें तो कई सारे जो मुद्दे हैं उनके संदर्भ में सहयोग है। खास तौर पे जो डिफेंस सेक्टर है उस संदर्भ में भारत और अर्जेंटीना के बीच में जो संबंध है वो भी हुआ है। इसके अलावा देखें तो दोनों देशों के बीच में हाल ही में फरवरी माह में ही देखेंगे भारत और अर्जेंटीना के बीच में क्या है कि फरवरी 2025 में ही एक बड़ा जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज किया गया था। भारत अर्जेंटीना की बात करें तो G20, G7 में और यूनाइटेड नेशन के जो सदस्य हैं उस रूप में भी दोनों देश कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते रहे हैं। और अब आने वाले समय में ये कहा जा रहा है कि दोनों देशों की जो एक भागीदारी है, जो संबंध है वो और भी बेहतर होंगे। थोड़ा सा अगर हम बात कर लेंगे दोनों देशों के बीच के संबंध की, तो एक लंबा ऐतिहासिक संबंध रहा है दोनों देशों के बीच में। ये अलग बात है कि भारत और अर्जेंटीना के बीच की जो दूरी है वो काफ़ी अधिक है। भारत यहाँ पर देखिए ये एशिया का देश है, यहाँ पर ये साउथ अमेरिका जो कंटिनेंट है उसी का एक देश अर्जेंटीना है। कुछ और बातों की चर्चा करें तो ये जो दूरी है आप देखेंगे 15,917 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ से आप चलेंगे तो एशिया के बाद अफ्रीका को फिर पार करें तो फिर इधर।
और दूसरे तरफ से चलेंगे तो भी आप अमेरिका पहुंच सकते हैं। तो दोनों तरफ से दूरी आप देख सकते हैं। दूसरी बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, जैसे 1923 में अर्जेंटीना ने कोलकाता में कॉन्सुलेट जो वाणिज्यिक दूतावास है वो शुरू किया था। तो ये एक ऐतिहासिक जो तथ्य है। 1924 में नोबेल पुरस्कार विजेता जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो अर्जेंटीना के दौरे पर गए हुए थे। 1943 में देखें तो भारत ने ब्यूनस आयर्स जो अर्जेंटीना का शहर है वहाँ पर अपना ट्रेड जो कमीशन है वो स्थापित किया था। 1949 में देखें तो भारत ने अपना पहला जो कॉन्सुलेट दूतावास है वो यहाँ पर बदला था। तो इस कारण से भी ये चर्चा में है। इसके बाद की जो घटनाक्रम है, 1950 में अर्जेंटीना ने अपना दूतावास दिल्ली में खोला था। तो इस तरह से इनके बीच में देखें तो एक लंबा जो संबंध है वो रहा है। उसके बाद G20, G7, UN और WTO जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं उन मंचों पर दोनों देश एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे। हाल के घटनाक्रम की बात करें तो 2021 में वैक्सीन जो मैत्री है उसके तहत भारत ने अर्जेंटीना को 5.8 लाख जो कोविड वैक्सीन है वो क्या किया था, वो भेजा था। तो इस तरह से देखें तो दोनों देशों के बीच में एक लंबा जो संबंध है वो भी रहा है। और अब तो अगर हम आर्थिक रूप से देखें तो भारत अर्जेंटीना का चौथा सबसे बड़ा जो बिजनेस पार्टनर है उस रूप में अब उभर कर सामने आया है। दोनों देशों के बीच में देखेंगे तो 2019-2022 के बीच में जो द्विपक्षीय जो व्यापारिक संबंध था अब वो डबल हो चुका है। आप देख सकते हैं आंकड़ों में देखेंगे तो ये 53,000 करोड़ तक पहुँच चुका है। खास तौर पर यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि जो भारत है अर्जेंटीना को कई सारे जो वस्तुएं हैं, जो क्षेत्र है उस संदर्भ में ये भेजता है, एक्सपोर्ट करता है। इसकी अगर बात करें तो जो पेट्रोलियम तेल है, कृषि रसायन है और जो दोपहिया वाहन है ये भारत एक्सपोर्ट करता है अर्जेंटीना को। जबकि भारत अर्जेंटीना से क्या मंगाता है तो वनस्पति जो तेल है, खास तौर पे जो सोयाबीन और जो सूरजमुखी के जो तेल होते हैं, सनफ्लावर का जो ऑयल होता है वो मंगाता है। बड़े स्तर पे वहाँ से अनाज और लेदर जो है वो इंपोर्ट करता है। तो दोनों देशों के बीच में ये भी देख सकते हैं कि आखिर किन वस्तुओं का आयात निर्यात होता है। और दोनों देशों ने खास तौर पे जो शांतिपूर्ण न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है, जो ऊर्जा क्षेत्र है उसमें सहयोग बनाने के लिए प्रतिबद्ध भी बने रहे, प्रतिबद्धता जताई है। अर्जेंटीना ने भारत की जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है जो NSG है, ये जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है उसकी भारत की जो सदस्यता है, जो इंडिया है इसकी जो सदस्यता है उस सदस्यता का भी क्या किया है, समर्थन किया है। और ख़ास तौर पे भारत ने NSG सदस्यता के लिए, चूँकि 2016 में क्या किया था, इंडिया ने 2016 में क्या किया था कि NSG की सदस्यता के लिए आवेदन किया था, तो अर्जेंटीना ने खुलकर भारत का समर्थन किया था। अब आने वाले समय में कुछ महत्वपूर्ण दोनों देशों के बीच में जो समझौते हैं वो चर्चा में है। जैसे 15 जनवरी 2024 को भारत ने अर्जेंटीना के साथ जो लिथियम माइनिंग खनन है उसके लिए एक बड़ा एग्रीमेंट किया था। 200 करोड़ रुपए की लागत वाला ये जो एग्रीमेंट है, इस खास तौर पे देखें भारत की जो भी सरकारी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है उसके साथ बड़े स्तर का एक जो ब्लॉक होता है, जो क्षेत्र होता है, उसके आवंटन को लेकर किया गया था। और दोनों देशों की अगर हम बात करें तो दोनों देशों ने लिथियम को खोजने के लिए, खास तौर पे देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है कि दोनों देशों के बीच में जो इंडिया है और जो अर्जेंटीना है, इन्होंने लिथियम को, उसकी खोज, उसके खनन, उसके उत्पादन, उसके कह सकते हैं ट्रेड, इन सभी मुद्दों पर खास तौर पे मिलकर काम करने के लिए जो प्रतिबद्धता है, जो एक समझौता होता है, जो MOU है, वो साइन किया था। भारत की बात करें तो भारत अभी तक लिथियम के लिए बड़े स्तर पे क्या है, किस पर निर्भर है, तो जो इंडिया है वो चीन पर निर्भर है। किस देश पर निर्भर है, तो वो चीन पर निर्भर है। तो अब ये जो चीन पर निर्भरता है, क्योंकि देखेंगे जैसे अभी हाल ही में चीन ने जो रेयर अर्थ एलिमेंट हैं उनकी सप्लाई रोक दी थी, तो अब क्या है कि इस तरह की जो सप्लाई है जो भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो वो कब चीन रोक सकता है इसकी कोई जानकारी नहीं है और ये होना तय है। तो अब भारत क्या है कि नए जो विकल्प है उनको कहीं ना कहीं खोजने का प्रयास कर रहा है। भारत अर्जेंटीना के जो
बीच में संबंध है, जो व्यापारिक संबंध है, उनको आप देख सकते हैं कि अब ये किस स्तर पे पहुंच चुका है। निर्यात के संदर्भ में भी देख सकते हैं कि भारत से अर्जेंटीना को किस स्तर पे निर्यात हो रहा है, या फिर भारत अर्जेंटीना से कितना आयात कर रहा है। भारत से जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक डिवाइस है, सूती कपड़े हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स है, दवाइयाँ हैं, पेट्रोकेमिकल्स हैं, प्लास्टिक है, तो ये बड़े स्तर पर क्या करता है कि भारत अर्जेंटीना भेजता है। वहाँ से इंपोर्ट क्या करता है, मक्का, लेदर, कागज़, केमिकल, सोयाबीन, सूरजमुखी जो तेल है वो बड़े स्तर पे वहाँ से मंगाता है। तो ये भी आप देख सकते हैं। एक और तथ्य है अर्जेंटीना के बारे में कि कई बार देखें, लगभग 100 वर्षों में वो कई बार दिवालिया भी हो चुका है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे, वो आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। थोड़ा सा देख लेते हैं जो भी वहाँ के राष्ट्रपति हैं। जेवियर काफ़ी पॉपुलर हैं, 1970 22 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था, और ये वहाँ के चर्चित पर्सनालिटी के तौर पे जाने जाते हैं। वहाँ के बड़े स्तर के फेमस एक पॉलिटिशियन हैं। अमेरिका और इज़राइल के करीबी माने जाते हैं। चीन और रूस के साथ इनके जो संबंध है वो जैसे अमेरिका और इज़राइल के साथ है वैसे नहीं है, विवादों में ये रहते हैं। जैसे पोप को खतरनाक स्टेटमेंट देने के साथ गर्भपात और जलवायु से संबंधित जो पॉलिसीज हैं उसके संदर्भ में कई बार इन्होंने स्टेटमेंट दिया, जिस कारण से ये चर्चा में बने थे। तो ये पूरा न्यूज़ देखा। अब थोड़ा सा हम बात कर लेंगे प्लेसेस के संदर्भ में, जो हमारा प्लेसेस इन न्यूज़ प्रोग्राम है, जिसमें हम प्लेस के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं, खासतौर पर मानचित्र के माध्यम से। तो अब यहाँ पर हम देख लेंगे जो अर्जेंटीना है, आखिर अर्जेंटीना जो है ये कहाँ पर है। तो इसके लिए आपको वर्ल्ड मैप का सहारा लेना पड़ेगा, जो आप एटलस देखते हैं, मानचित्र देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है कि साउथ अमेरिका, ये क्या है, ये जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका का क्या है, मानचित्र है। दक्षिण अमेरिका में आप देखेंगे तो बहुत सारे देश हैं। जैसे आप अगर इधर से देखना चाहेंगे तो कोलंबिया है, इधर आएंगे तो वेनेजुएला है, उसके अलावा देखेंगे तो गुयाना है, सूरीनाम है, फ्रेंच गुयाना है, ब्राज़ील एक बड़ा सा देश आपको देखने को मिलेगा, पराग्वे देखने को मिलेगा, बोलीविया है, पेरू है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक पूरा उत्तर से दक्षिण फैला हुआ एक देश देखने को मिलेगा, चिली। और यहीं पर चिली के पूरब में बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको एक देश महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा, अर्जेंटीना। इसी देश की हम बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये क्या है, यही अर्जेंटीना है। यहाँ पर ग्रीन कलर से जो देश दिखाया गया है ये क्या है, ये अर्जेंटीना का क्षेत्र है। इसी की हम चर्चा करें क्योंकि यहीं पर देश के प्रधानमंत्री की यात्रा हुई है। तो प्लेसेस न्यूज़ के दृष्टिकोण से ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। मूल रूप से देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका के, देखिए आप साउथ में आएंगे, दक्षिण में आएंगे तो ये देश आपको देखने को मिलेगा। एक तरह से मध्य भाग से लेकर पूरे दक्षिण भाग तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। अगर इसके अक्षांशीय अवस्थिति की बात करें कि इसका जो अक्षांशीय अवस्थिति है वो किस क्षेत्र में, तो देखिए यहाँ पर टॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है, ये लाइन देखिए यहाँ पर दिख रही है और ये इसको एक तरह से काट रही है। तो यहाँ पर देखेंगे तो पृथ्वी का जो पश्चिम दक्षिण गोलार्ध है उसमें इसकी जो अवस्थिति है कहाँ पर देखने को मिलेगा, पश्चिम और दक्षिण गोलार्ध में इसकी जो अवस्थिति है वो आपको देखने को मिलेगी। दूसरी बात करेंगे तो पूरी तरह से क्या है कि इधर वाला जो क्षेत्र है, देखिए ये पूरा जलीय जो क्षेत्र है ये साउथ अटलांटिक ओशियन है, यानी इसके पूरब में आप बढ़ेंगे तो जो अटलांटिक महासागर है वो आपको पूरा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस कारण से इसका पूर्वी जो पूरा क्षेत्र है वो अटलांटिक ओशियन से लगा हुआ आपको देखने को मिलेगा। और इधर अगर साउथ में आएंगे तो एक तरह से देखेंगे तो अटलांटिक ओशियन का ही क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि ये जो देश है, इस देश की जो सीमाएं हैं वो किन किन देशों से लगती है, यानी सीमावर्ती जो देश हैं वो कौन कौन से हैं, ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो कई सारे जो देश हैं उनकी जो सीमाएं हैं वो क्या होती है कि वो अर्जेंटीना से लगती हैं। अब कौन कौन से देश हैं उनकी जो यहाँ पर अवस्थिति है वो आप देख सकते हैं। तो देखिए जो पहला आपको देश देखने को मिलेगा जो अर्जेंटीना से यहाँ पर लगता है, थोड़ा सा मैप को और क्लियर करते हैं तो देखिए ये क्या है कि यहाँ पर ये अर्जेंटीना का क्षेत्र है। अब देखिए जो जो देश
इससे लगते हैं। तो इधर से अगर देखेंगे तो अर्जेंटीना के अगर पश्चिम में जाएंगे, ये वाला जो क्षेत्र है, ये देखिए सकरा एक पूरा उत्तर से दक्षिण फैला हुआ देश है। ये देश कौन सा है? तो ये चिली देश है। तो पहला देश हो गया चिली की जो सीमा है वो किससे लगती है? वो अर्जेंटीना से लगती है। इसके अलावा देखिए, इसके अगर पूरब में आएंगे तो यहाँ पर देखिए ईस्ट में एक देश देखने को मिलेगा, उसका नाम है उरुग्वे। उरुग्वे की जो सीमा है वो भी अर्जेंटीना से लगती है। और यहीं पर उत्तर पूरब में देखेंगे तो यहाँ पर एक उत्तर पूरब में देश आपको देखने को मिलेगा, पराग्वे। पराग्वे, तो पराग्वे की भी जो सीमा है वो किससे लगती है? तो वो अर्जेंटीना से लगती है। तो चिली, उरुग्वे, पराग्वे। इसके अलावा कौन से देश हैं जिसकी सीमा इससे लगती है? तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक देश जो ब्राज़ील है। ये क्या है? उत्तर में अवस्थित है। तो जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील से भी क्या होगा कि अर्जेंटीना की जो सीमा है वो लगती है। तो मूल रूप से देखेंगे तो जो 5 देश हैं, जो 5 कंट्रीज़ हैं, उनकी सीमाएं अर्जेंटीना से लगती हैं। कौन कौन से हैं उनके नाम आपसे पूछेगा। पहला कौन सी हो गई? वो हो गई आपकी पश्चिम में कौन सा देश है? तो पश्चिम में आपको चिली देखने को मिलेगा। अगर पूरब में आएंगे तो आपको उरुग्वे देखने को मिलेगा, ये पूरब में है। दूसरी तरफ आएंगे तो यहीं पर क्या है कि उत्तर पूरब में आएंगे तो पराग्वे आपको देखने को मिलेगा, उत्तर पूरब में पराग्वे। और यहाँ पर अगर उत्तर में आएंगे तो ब्राज़ील आपको देखने को मिलेगा। 1 2 3 4। और एक दूसरा जो देश है उत्तर में ही आप देखेंगे तो बोलीविया जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से इनकी सीमाएं क्या होती हैं? वो अर्जेंटीना से लगती हैं। तो ये बेसिक जानकारी इसके बारे में देख सकते हैं और इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो भी आप देख सकते हैं। इसकी जो राजधानी है वो ब्यूनस आयर्स है, उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ की मुद्रा है वो अर्जेंटीनो पेसो है। सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है, इसका जो क्षेत्रफल है, भूमि का जो क्षेत्रफल है, जल का जो क्षेत्रफल है, जनसंख्या कितनी है, ये सारी बातें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा हम यहाँ पर इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर अगर हम चर्चा करें तो जैसा कि हमने कहा था कि यहाँ पर अगर अर्जेंटीना के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातों की हम चर्चा करें तो अर्जेंटीना क्या है कि दुनिया का, अगर आप देखेंगे तो दुनिया का ये क्या है कि 8th लार्जेस्ट कंट्री है। क्या है? तो ये दुनिया की 8वीं जो 8वें स्तर पे 8वां जो बड़ा देश है उस रूप में जाना जाता है। और अगर दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में हम देखेंगे तो ये दक्षिण अमेरिका का क्या है? तो दूसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है, जो पहले ही हमने आपको बताया। तो साउथ अमेरिका का 2nd लार्जेस्ट कंट्री के तौर पे जाना जाता है। किस संदर्भ में? ये एरिया के संदर्भ में। अमेरिका के संदर्भ में देखेंगे तो ये 4था सबसे बड़ा देश माना जाता है। और स्पेन बोली जाने वाली जो भाषा है उस संदर्भ में देखें तो सबसे बड़ा स्पेनिश जो भाषा है वो अर्जेंटीना में बोली जाती है। तो इस कारण से भी ये चर्चा में है। इसकी राजधानी हमने बताया कि ब्यूनस आयर्स है और राष्ट्रीय राजधानी अर्जेंटीना का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर भी माना जाता है। तो जो ब्यूनस आयर्स है यानी जो भी राजधानी है वो सबसे बड़ा आबादी वाला जो क्षेत्र है उस रूप में जाना जाता है। और पूरा जो अर्जेंटीना है उसके संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, औद्योगिक जो वाणिज्यिक केंद्र है वो पूरा क्या है कि वही है। तो इस कारण से देखें तो ये जो पूरा क्षेत्र है अर्जेंटीना का, अब यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा जो मैप है वो हम ले रहे हैं और इसके साथ ही जो जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे और उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम देखना शुरू करेंगे और बात करेंगे कि क्यों महत्वपूर्ण है। इससे जुड़ी हुई जो भी भौगोलिक बातें हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल हमने देख लिया, लगभग बड़ा एक क्षेत्रफल है, साउथ अमेरिका का 2nd लार्जेस्ट देश है। और दूसरी बात क्या है कि अमेरिका के संदर्भ में देखें तो इसका जो पूरा भौगोलिक क्षेत्र है वो एक बड़े क्षेत्र में विस्तृत है। और इसमें इसकी जो भौतिक विशेषता है अगर अर्जेंटीना के संदर्भ में देखेंगे तो इसका जो पूरा भौगोलिक पर्यावरण है वो भौगोलिक जो पर्यावरण है उसमें काफ़ी जो
विविधता है वो भी आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण है। अब एक एक करके हम बात करेंगे, इससे जुड़ी हुई जो भी अद्वितीय प्राकृतिक जो घटनाएं हैं, जो प्राकृतिक विशेषताएं हैं, उन पर हम बात करेंगे। पहले देख लिया 5 देशों की जो सीमाएं हैं वो क्या होती हैं, वो अर्जेंटीना से लगती हैं। इसके अलावा पूरब में अटलांटिक ओशियन जो पूरा है वो क्या करता है, इधर पूरा जो प्राकृतिक सीमा है, ये जो प्राकृतिक सीमा है वो क्या बनाता है, तो वो इसकी प्राकृतिक सीमा अटलांटिक महासागर बनाता है। और अगर जल संसाधन के दृष्टिकोण से देखें तो ये पूरी तरह से समृद्ध है। जो मुख्य भूमि है उसका सबसे जो दक्षिणतम बिंदु आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो कई सारे हैं, जो टेरा डेल फ्यूगो, ये देखिए एक पूरा जो द्वीपीय क्षेत्र है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये आपसे कई बार पूछा भी है, टेरा डेल जो फ्यूगो है, तो इसकी जो स्थिति है वो भी देख सकते हैं। सबसे जो दक्षिणतम इसका जो बिंदु माना जाता है वो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो कैप सैन पियो है। अगर सबसे जो साउदर्न पॉइंट है, दक्षिणतम जो पॉइंट है उसकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सैन जो पियो है वो इसका क्या है। और यहीं पर एक जो पैसेज है, जैसे देखिए यहाँ पर एक ड्रैग पैसेज भी आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर जो आइलैंड हैं उनको क्या करता है कि इसके साउथ में जो आइलैंड है उनसे क्या करता है कि अलग करने का काम करता है। तो इसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि पूरे अगर अर्जेंटीना के मैप को देखेंगे तो इस पूरे अर्जेंटीना का जो क्षेत्र है उस अर्जेंटीना के क्षेत्र को 4 भागों में आप बांट सकते हैं। ये जो पूरा अर्जेंटीना का जो क्षेत्र है, अगर इसका जो भौगोलिक विभाजन है, अगर इसके भौगोलिक विभाजन की बात करेंगे तो अर्जेंटीना का जो क्षेत्र है इसका अगर जो भौगोलिक विभाजन है, इस भौगोलिक विभाजन की अगर हम बात करेंगे तो इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो इसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। ये आपको ध्यान देना है, कौन कौन से पार्ट्स होंगे वो आपको देखना है। एक तरफ से आप देखेंगे जो पूरा इंडियन जो एंडीज पर्वत जो क्षेत्र माना जाता है, जिसे एक तरह से इंडियन क्षेत्र कहा जाता है, तो ये वाला क्षेत्र आपको इंडियन क्षेत्र देखने को मिलेगा। कहाँ पर ये देखने को मिलेगा, ये देखिए चिली के साथ जो पूरा सीमा बनाता है, इधर देखिए ये चिली है और इधर आप देखेंगे तो दूसरी तरफ क्या है कि अर्जेंटीना है। तो दोनों देशों के बीच में ये जो पूरा सटा हुआ क्षेत्र है इसे ही क्या बोला जाता है, तो इसे इंडियन क्षेत्र बोला जाता है। तो एक क्षेत्र ये हो गया, ये पहला क्षेत्र हो गया। इनकी विशेषता भी हम थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे। जैसे चिली की सीमा के साथ क्या है, अगर चिली की बात करेंगे तो जो चिली है, चिली जो देश है, चिली की सीमा से लगा हुआ ये पूरा समानांतर उत्तर से दक्षिण फैला हुआ क्या है, ये पूरा एक क्षेत्र है जो अर्जेंटीना का इंडियन क्षेत्र माना जाता है। पश्चिमी गोलार्ध की सबसे जो ऊंची चोटी है एकांकागुआ, वो यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरी बात करें तो इसकी जो विशेषता है, आप समझ रहे हैं कि इधर पर्वतीय क्षेत्र है, तो ये जो क्षेत्र है एक तरह से देखेंगे तो पर्वतीय है, पठारी है, ऊबड़ खाबड़ के तौर पे यहाँ पर मौजूद है। यही नहीं, इस क्षेत्र के अलावा भी देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे जो नमक के मैदान हैं वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये यहाँ की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं वो देख सकते हैं। यहाँ के क्षेत्रों में देखेंगे तो कुछ शुष्क जो क्षेत्र हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और यहीं इसी क्षेत्र में देखेंगे तो जो अटकामा जो मरुस्थल है वो भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये बेसिक तौर पे देखें तो इसके बारे में हो गया। और ये तो आप जानते होंगे कि अटकामा जो मरुस्थलीय क्षेत्र है ये दुनिया के सबसे शुष्क क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो ये हमने देख लिया, पहला जो इसका क्षेत्र था इंडियन क्षेत्र, उसके बारे में हमने देख लिया। अब दूसरा जो क्षेत्र है उसके बारे में देखते हैं, वो कौन सा है, तो वो पंपास क्षेत्र है। तो थोड़ा सा पंपास क्षेत्र के बारे में भी देख लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो पंपास क्षेत्र है वो किस कारण से फेमस होता है, तो देखिए दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र के तौर पे जो अलग अलग दुनिया में जो कृषि क्षेत्र हैं उनमें जो पंपास क्षेत्र है दक्षिण अमेरिका के,
देखें तो अधिकांश क्षेत्र अर्जेंटीना में भी फैला हुआ है। तो ये जो क्षेत्र है किस लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो दुनिया में सबसे जो महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र हैं उन कृषि क्षेत्रों में ये क्षेत्र शामिल किया जाता है, पम्पास। इसके अलावा इसकी विशेषता क्या है कि ये जो पूरा क्षेत्र है आप देखेंगे कि इसकी जो टोपोग्राफी है वो समतल है। इसके अलावा फर्टिलिटी यहाँ की क्या है, जो उर्वरता है वो काफ़ी अधिक है। और ख़ास तौर पे जो मवेशी फॉर्म होते हैं, जो बड़े बड़े फॉर्म हैं, उनके लिए ये दुनिया में जाना जाता है। और अर्जेंटीना का बड़ा एक जो क्षेत्र है उस बड़े क्षेत्र को ये क्षेत्र कवर करता है, पम्पास क्षेत्र। और ये मूल रूप से देखेंगे तो अटलांटिक जो तट है उससे लेकर एंडीज की जो तलहटी है वहाँ तक फैला हुआ है। और ये कहा जाता है कि लगभग 1126 किलोमीटर के क्षेत्र में, अगर इसके डेप्थ चौड़ाई की बात करें तो ये फैला हुआ है। और इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो बहुत सारी जो नदियां हैं उन नदियों का जो प्रवाह है वो देखने को मिलता है, जिसमें पराना नदी, अगर आप देखेंगे सबसे बड़ी जो नदी है वो पराना नदी है। पराना नदी का जो प्रवाह है, या फिर उरुग्वे पराग्वे जो नदी है, उन नदियों का जो प्रवाह है इस पूरे पम्पास क्षेत्र में होता है। और फ़ायदा यही होता है कि इन नदियों के प्रवाह होने के कारण यहाँ पर जो सिंचाई है, सिंचाई के साधन जो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस कारण से ये चर्चा में बना रहता है। तो ये पूरा जो आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो पम्पास क्षेत्र देखने को मिलेगा, ये इसी दृष्टिकोण से देखें तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर इसको थोड़ा सा मैप पे और क्लियर आप देखना चाहेंगे तो ये देखिए, ये पूरा जो पम्पास क्षेत्र है वो आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर देखेंगे तीसरा जो इसका क्षेत्र है जो महत्वपूर्ण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, इंडियन क्षेत्र हो गया, पम्पास क्षेत्र हो गया, पेटागोनियन जो पठार है वो इसका एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो थोड़ा सा पेटागोनियन जो पठारी क्षेत्र है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि ये क्षेत्र कहाँ है। तो जो पेटागोनियन क्षेत्र है ये बड़े क्षेत्र में फैला हुआ जो एक स्टेपी विशेषताएं होती है उनसे युक्त ये क्षेत्र है। और अर्जेंटीना का जो आधे से अधिक जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है। खास तौर पे ये जो दक्षिणी क्षेत्र है, अगर अर्जेंटीना के मैप को आप देखेंगे तो जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पर ये जो पेटागोनियन जो एक तरह से देखें पठार है, पेटागोनिया जो क्षेत्र है उसको ये कवर करता है। और ये पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। एक तरह से पूरब की ओर इसका जो विस्तार है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। पूरब की ओर धीरे धीरे क्या है, अटलांटिक महासागर इधर आप देख रहे हैं, तो उस ओर इसका जो विस्तार है धीरे धीरे एक तरह से कम होते हुए यहाँ नीचे उतर जाता है। यहाँ पर इनलेट की जो खाड़ी है वहाँ तक उबड़ खाबड़ क्षेत्र में ये देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर एक और क्षेत्र की हम बात करेंगे जहाँ पर ग्रैंड चेको जो क्षेत्र है, ये इसका एक भौगोलिक वर्गीकरण है। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं कि जो ग्रैंड चेको क्षेत्र है ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए, अगर ग्रैंड चेको क्षेत्र की हम बात करेंगे कि ग्रैंड चेको क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसकी कई सारी जो विशेषता है उनको भी आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा मैप पे हम दिखा देंगे। जैसे हमने आपको बताया कि कई सारे जो इसके अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे देखिए एक हमने देख लिया पूरा जो इंडियन क्षेत्र है, दूसरी तरफ से हमने देख लिया कि पम्पास क्षेत्र है, इसके अलावा हमने देख लिया ये पूरा जो पेटागोनियन क्षेत्र है। तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, और चौथा क्या है कि ग्रैंड चेको जो क्षेत्र है वो हमने चौथे तौर पे देख लिया। बड़े क्षेत्र में फैला हुआ अर्जेंटीना का ये जो क्षेत्र है ये माना जाता है। और इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रैंड चेको है, इसकी जो विशेषता है कि ये क्या है कि एक गर्म मैदान के तौर पे अर्जेंटीना में ये अवस्थित है। तो ये इसकी बेसिक विशेषता होगी। यहाँ पर कई सारी जो कांटेदार जो झाड़ियाँ हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये इसकी विशेषता होगी। जंगलों से ढका हुआ पूरा क्षेत्र है। और यहाँ पर देखेंगे तो कई सारी जो नदियाँ हैं उन नदियों का जो प्रवाह है वो आपको देखने को मिल सकता है। बर्मेजो नदी है, सलाडो नदी है, पिल्कामायो नदी है। तो कई सारी जो नदियां हैं वो ग्रीन चेको मैदान में प्रवाहित होती हैं, जिस कारण से वहां पर देखें तो जल की जो उपलब्धता है वो देखने को मिलती है। और भौगोलिक क्षेत्र के तौर पे देखें तो सुदूर उत्तर क्षेत्र में अर्जेंटीना के ये महत्वपूर्ण जो उपोष्णकटिबंधीय कह सकते हैं
उपोष्ण जो कटिबंधी कह सकते हैं कि जो पूरा क्षेत्र है, उस रूप में जो उपोष्ण कटिबंधी जो जंगल है उनकी जो अवस्थिति है वो इस पूरे क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो इस तरह से हमने बेसिक जो जानकारी है वो देख ली कि अर्जेंटीना को भौगोलिक स्तर पे 4 भागों में हम बांटते हैं, इनकी जो विशेषताएं हैं उनको हमने देख ली। इसके अलावा अगर हम एक दो चीज़ें और देखना चाहें, जैसे कुछ महत्वपूर्ण जो नदियों की बात करें जो क्या होती हैं वो अर्जेंटीना में प्रवाहित होती हैं, तो उनको हम देख सकते हैं। तो जिन महत्वपूर्ण अपवाह स्तर पर देखें, अर्जेंटीना का जो अपवाह क्षेत्र है, अपवाह जो बेसिन है, उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई सारी जो नदियाँ हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। प्रमुख नदियों में अगर देखेंगे तो यहाँ पर बड़े स्तर पे उरुग्वे, पराग्वे, ये जो नदियाँ हैं इनका जो प्रवाह है वो देखने को मिलता है। और इनमें सबसे बड़े स्तर पे देखें तो कई सारे जो नमकीन झील हैं, जो झील हैं वो किस नेचर के हैं, वो साल्टिक नेचर के हैं। वो नमकीन जो झील हैं वो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से उनकी जो अवस्थिति है वो देखने को मिलती है। जैसे चिक्विटा जो झील है बड़े स्तर पे, यहाँ पर अगर झीलों की बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण जो झील है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। जो मार कह सकते हैं कि चिक्विटा जो झील है ये यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण झील मानी जाती है, मार चिक्विटा झील। अगर थोड़ा सा और स्पष्ट लिखना चाहें तो मार ये जो झील है यहाँ की नमकीन झील के तौर पर जानी जाती है, कार्डोबा प्रांत में इसके अवस्थित है। और यहाँ पर देखेंगे तो एक अर्जेंटिनो जो झील है वो भी महत्वपूर्ण है। अर्जेंटिनो जो झील है इसकी अवस्थिति भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण जो झील है उस रूप में यहाँ पर अवस्थित है। पेटागोनिया क्षेत्र में ये जो अर्जेंटिनो झील है ये आपको देखने को मिल सकती है। तो इनके बारे में बेसिक जो जानकारी है वो देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर आप देखेंगे तो क्या आपको देखने को मिला, कई सारे जो आइलैंड है वो आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि हमने देखा था नीचे अगर आप आएंगे तो टेरा डेल फिको जो आइलैंड है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए तो इस तरह से क्या है कि अर्जेंटीना के कई सारे जो आइलैंड हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। कई सारे जो चैनल हैं उनकी अवस्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर जो भी तटीय जो नगर हैं, थोड़ा सा मैप साफ नहीं है, नहीं तो और मैं क्लियर आपको बताता, वो भी क्या है कि यहाँ के लिए आर्थिक तौर पे एक बंदरगाह का काम करते हैं। तो इस तरह से बेसिक जो जानकारी है वो हमने इसके बारे में देख ली। तो ये यहाँ से जुड़े हुए आप देख सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने आपको दे दी है। अगर आप इनको भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देख ली कि आखिर अर्जेंटीना क्यों चर्चा में है और अर्जेंटीना से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू थे उन पर भी हमने डिटेल से बात कर ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में एक नए प्लेस पर चर्चा के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे और उस पर आपके साथ जो भी बातें होंगी उनको साझा करेंगे। तो आज के एपिसोड में इजाज़त दीजिए। थैंक यू।